हिस्टोरिकल जर्नी में आपका स्वागत है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं और उनके राष्ट्रवादी देशभक्ति के कार्यों को गर्व और बलिदान की भावना से याद करते हैं। उनका साहस इतिहास के पन्नों से प्रेरित होकर एकता और समर्पण के साथ देश को महान बनाने का संकल्प देता है। बाबा साहब का देशभक्ति का संकल्प यह वह शपथ है जो हर सांस में देश के लिए जीने और इसके लिए कुछ करने के लिए बात करता है और प्रेरणा देता है। बाबा साहब की देशभक्ति वह गर्मजोशी है जो इतिहास को अपनी मिट्टी से जोड़ती है, हर बलिदान को गर्व में बदलती है। बाबा साहब के कार्य राष्ट्र की वो धड़कन है, यह वह जोश है जो खून में दौड़ता है, देश के लिए एकता, सम्मान और समर्पण की लौ जलाता है। हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। यह क्रांतिकारी बाबा साहब का वाक्य देशभक्ति का वह भाव है जो भारतीयों की कुर्बानियों को याद दिलाता है और देश को महान बनाने का जुनून जगाता है। बाबा साहब के राष्ट्र प्रेम के कार्य यह वह प्रकाश है जो अंधेरे में भी देशवासियों को एक सूत्र में बांधता है। प्रेम और कर्तव्य ज्ञान की वह राह दिखाता है। हमारा देश समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की नींव पर खड़ा है। बाबा साहब की सोच एक वैश्विक स्वीकृति थी जिसने दुनिया भर के विचारकों को झंझोरा और वैश्विक संतों ने जैसे कबीर, रविदास और महात्मा फुले, बुद्ध उनकी प्रेरणा बने और कैसे पश्चिमी दार्शनिकों ने के विचारों से बाबा साहब प्रेरित हुए, हम इस स्टोरी में बात करेंगे। जॉन डुई, कार्ल मार्क्स, बर्ट्रेल्ड रसेल, लियो टॉलस्टॉय और जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों ने बाबा साहब के राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र चेतना, वैश्विक अध्ययन को आकार दिया। उनकी मूल रचनाएं, भाषणों और उनके कामों में राष्ट्र चेतना झलकती है। हम उन दार्शनिकों और वैश्विक नेताओं की बात करेंगे जिन्हें बाबा साहब के कार्यों ने प्रेरित किया। उनकी लेखनी, तार्किकता और क्रांतिकारी भाषण भारत के हर नागरिकों के लिए आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। तो आइए इस ऐतिहासिक, साहसिक, रोमांचिक यात्रा पर चलें। 1913 कोलंबिया यूनिवर्सिटी युवा भीमराव अमेरिका पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात जॉन डुई से हुई। उनकी प्रसिद्ध किताब डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 ने बाबा साहब पर गहरा प्रभाव डाला। डुई कहते हैं, एजुकेशन इज़ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर द लाइफ, एजुकेशन इज़ अ लाइफ इटसेल्फ। डुई का प्रेगमेंटिज्म सत्य को अनुभव और व्यवहारिक परिणामों से जोड़ता है। बाबा साहब ने इसे राष्ट्रवाद में ढाला और एक ऐसी राष्ट्र जहां शिक्षा समानता की कुंजी हो। उनकी रचना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में वे कहते हैं, पॉलिटिकल टायरनरी इज अ नथिंग कंपेयर टू द सोशल टायरनरी। यह भाषण भारतीय राष्ट्रवाद को वैश्विक दिशा देता है जो जाति के बंधनों को तोड़कर वैश्विक स्तर पर भारत को लोकतांत्रिक विश्व शक्ति बनाता है। बाबा साहब के इस कार्य को भारतीय देशप्रेम से जोड़ते हैं जो हर भारतीय को सामाजिक स्वतंत्रता की प्रेरणा देता है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जॉन स्टुअर्ट मिल की ऑन लिबर्टी 1859 में बाबा साहब को प्रभावित किया। मिल कहते हैं, द ओनली पर्पज फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज्ड इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। मिल का उपयोगितावाद, यूटिलिटरिज्म, हानि सिद्धांत, हार्म प्रिंसिपल पर आधारित है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानता है। बाबा साहब ने इसे राष्ट्रवाद में बुना। राष्ट्र वह जो हर नागरिक को अपनी पहचान दे। उनकी रचना हु वेयर्स द शूद्राज 1946 में वे ऐतिहासिक और पुरातात्विक विश्लेषण से सिद्ध करते हैं कि शूद्र मूल निवासी थे, न कि दास। यह लेखन राष्ट्रवाद को समावेशी बनाता है जो एक जातीय वैदिक वर्चस्व को चुनौती देता है। वैश्विक विद्वान इसे ऐतिहासिक नवाचार मानते हैं और भारतीय नागरिकों के लिए यह गर्व का विषय है। कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल 1867 ने आर्थिक असमानता पर सोचने को मजबूर किया। मार्क्स कहते हैं, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिट हर टू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिव मटेरियलिज्म, पूंजीवाद को शोषणकारी मानता है। बाबा साहब ने इसे भारत में जाति से जोड़ा लेकिन हिंसक क्रांति को नकारा। उनकी रचना बुद्धा और कार्ल मार्क्स 1956 में वे कहते हैं, मार्क्सिज्म इज बेस्ड ऑन वायलेंस, बुद्धिज्म ऑन कंपेशन। यह भाषण राष्ट्रवाद को करुणा और समानता से जोड़ता है। वैश्विक स्तर पर यह सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रतीक है।
भारतीय नागरिक इसे पढ़कर गौरवान्वित महसूस करते हैं क्योंकि यह भारत की अहिंसक परंपरा को विश्व मंच पर ले जाता है और वैश्विक चेतना बिखेरता है। इसी आधार पर बाबा साहब ने भारत में आर्थिक विकास और श्रमिकों के अधिकार के लिए नीतियां बनाई जो राष्ट्र की उन्नति के लिए आज भी महत्वपूर्ण है। उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता ने भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक देश बनाया। बर्ट्रेल रसेल की पॉलिटिकल आइडियल्स 1917 में तर्कशीलता दी। रसेल कहते हैं लिबर्टी डिमांड्स सेल्फ गवर्नमेंट बट नॉट द राइट टू इंटरफेयर विथ अदर्स। रसेल का विश्लेषणात्मक दर्शन एनालिटिक फिलॉसफी तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर देता है। बाबा साहब ने इसे राष्ट्रवाद में अपनाया। एक ऐसा राष्ट्र जहां आत्मशासन हो, दमन नहीं हो। उनकी रचना द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ 1923 में औपनिवेशिक आर्थिक शोषण का तकनीकी विश्लेषण है। यह लेखन भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद को मजबूत करता है और वैश्विक अर्थशास्त्रियों को भारतीय अर्थनीति समझने में प्रेरित करता है। बाबा साहब एक सच्चे राष्ट्रवादी नायक थे जिन्होंने अपने विचारों, संघर्षों और कार्यों से भारत को एक न्यायपूर्ण, सम्मान और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। बाबा साहब की देशभक्ति न केवल भावनात्मक थी बल्कि रचनात्मक और परिवर्तनकारी थी, जो अफर्मेटिव एक्शन के तहत काम करते थे, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। बाबा साहब आम्बेडकर का जीवन और कार्य भारत के लिए एक अनमोल धरोहर है जो हमें एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक लियो टॉलस्टॉय की द किंगडम ऑफ गॉड इन विथ इन यू 1894 ने अहिंसा सिखाई। टॉलस्टॉय कहते हैं ऑल वायलेंस कंसिस्ट इन द सम पीपल्स फोर्सिंग अदर्स टू डू व्हाट दे डू नॉट व्हेन टू डू। टॉलस्टॉय का यह प्रसिद्ध वाक्य ईसाई अराजकतावाद, क्रिश्चियन अनार्किज्म, हिंसा और राज्य के दमन को नकारता है। बाबा साहब ने इसे राष्ट्रवाद में ढाला, एक करुणामय राष्ट्र। बाबा साहब सिर्फ पश्चिमी दर्शन से प्रभावित नहीं थे बल्कि एक वैश्विक समीक्षक भी थे। प्रत्येक दर्शन शास्त्री के दर्शन को गहराई से समझकर वो आलोचना भी करते थे। वो एक बुद्धिजीवी आलोचक थे। बाबा साहब संतों से भी गहरे प्रभावित थे। संत कबीर, जिनके दोहे समानता और मानवता की बात करते हैं। कबीर कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यह विचार एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में झलकता है। कबीर का भक्ति आंदोलन जो जाति और धर्म की दीवारों तोड़ता था, बाबा साहब के समावेशी राष्ट्रवाद का आधार बना। बाबा साहब ने कबीर के दोहों को अपने भाषणों में अधिकृत किया, जैसे 1930 के नासिक सत्याग्रह में, जहां उन्होंने कबीर की समानता को भारतीय आंदोलन से जोड़ा। यह भारतीय नागरिकों के लिए प्रेरणा है। कबीर और बाबा साहब का यह मेल भारत की आध्यात्मिकता को दर्शाता है। संत रविदास, जिन्होंने भक्ति के जरिए समानता की बात की, बाबा साहब को प्रेरित किया। रविदास कहते हैं ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। बाबा साहब ने इसे अपनी किताब स्टेट एंड माइनॉरिटी 1947 में आर्थिक समानता के रूप में अपनाया। बाबा साहब ने रविदास की शिक्षाओं को बौद्ध धर्म में ढाला क्योंकि रविदास की भक्ति बुद्ध की करुणा से मिलती थी। यह भारतीयों के लिए गर्व का विषय है और वैश्विक बुद्धिजीवी के लिए अध्ययन का। संत रविदास के विचारों को बाबा साहब ने भारत के सामाजिक न्याय की नींव में रखा, जैसे कि बेगमपुरा संत रविदास द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कृति में वर्णित है, जो एक ऐसे समाज का प्रतीक है जहां कोई दुख, भय या भेदभाव नहीं। इसी ही आधार को लेकर बाबा साहब ने धर्म, लिंग, वर्ग के भेदों को मिटाकर एक समान भारत की संकल्पना की रचना की। उनकी यह सोच देश को एकजुट और सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने गुलामगिरी 1873 में जाति व्यवस्था को गुलामी बताया, जो बाबा साहब के नायक भी थे। फुले कहते हैं विद्या बिना मति गेली, मति बिना नीति गई। बाबा साहब ने इस वचनों को शिक्षा के जरिए राष्ट्र निर्माण में जोड़ा। उनकी रचना हु वेयर द शूद्रास फुले के विचारों का विस्तार है। बाबा साहब ने फुले की सत्यशोधक समाज की तर्ज पर संगठनों को मजबूत किया। यह भारत के हर नागरिकों को प्रेरित करता है कि महात्मा फुले और बाबा साहब की जोड़ी सामाजिक क्रांति की मशाल हर भारतीयों के दिल और दिमाग में आज भी जलती है। बुद्ध के विचारों ने बाबा साहब को सबसे गहरे रूप में प्रभावित किया। धम्मपद में बुद्ध कहते हैं डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज यू हैव हर्ड इट,
बुद्ध का मध्यम मार्ग मिडिल पाथ और 4 आर्य सत्य 4 नोबल ट्रूथ दुखों के कारण इच्छा अज्ञान का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। बाबा साहब ने इसे राष्ट्रवाद में ढाला, एक धर्मनिरपेक्ष समतामूलक राष्ट्र। उनकी रचना द बुद्धा एंड हिज धम्मा में वे बुद्ध को वैज्ञानिक और तर्कशील बताते हैं। 1923 में भारत लौटकर बाबा साहब ने पश्चिमी दर्शन, भारतीय संतों और बुद्ध की शिक्षाओं को राष्ट्रवाद में बुना। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में वे कहते हैं, इन द फाइट फॉर स्वराज यू फाइट विद द होल नेशन, बट फॉर कास्ट यू फाइट अगेंस्ट योर ओन। यह भाषण वैश्विक सामाजिक न्याय आंदोलन को प्रेरित करता है। महार सत्याग्रह 1927 में कबीर, रविदास और बुद्ध की समानता और टॉलस्टॉय की अहिंसा झलकती है। उनकी रचना वेटिंग फॉर वीज़ा 1935 में व्यक्तिगत अनुभव राष्ट्रवाद की लड़ाई बनते हैं। इस रचना में बाबा साहब ने अपने जीवन को, भेदभाव को एक अनोखे रूप में रखा, भारत के सामाजिक सुधार से जोड़ा, जो कि हर भारतीय को अपनी जड़ों से जोड़ता है। भारतीय संविधान 1947 से 1950 में डुई का लोकतंत्र, बुद्ध की करुणा और फूले की समानता निहित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार तकनीकी रूप से समानता का आधार है। उनका भाषण 25 नवंबर 1949 का प्रसिद्ध भाषण, जो पूरी दुनिया में आज भी पढ़ा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द व्हीकल ऑफ लाइफ, यह भारतीय नागरिकों के लिए गर्व का क्षण है। स्टेट एंड माइनॉरिटी 1947 में अल्पसंख्यक अधिकार राष्ट्रवाद को मजबूत करते हैं। बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं को के अधिकारों पर जोर दिया, जो कबीर और रविदास की समानता की शिक्षा से प्रेरित था। उनका भाषण आई मेश्योर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमन हैव अचीव्ड, यह भारत के लिए अनमोल उपहार है। बाबा साहब की वैश्विक स्वीकृति बेजोड़ है। उनकी रचनाएं सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की मशाल हैं। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से प्रेरणा ली। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने उनकी संवैधानिक नीतियों को अपनाया। भारत में गेल ऑमवेट ने उनकी रचनाओं का अध्ययन कर आंदोलन को वैश्विक मंच दिया। बाबा साहब की द बुद्धा एंड हिज धम्मा ने वैश्विक बौद्ध समुदाय को प्रभावित किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की। उन्होंने अपनी थीसिस एशियंट्स इंडियंस कॉमर्स और नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया जैसी रचनाओं से वैश्विक आर्थिक विचारधारा को प्रभावित किया। बाबा साहब ने जाति, धर्म, वर्ग के भेदों को मिटाकर एक समान भारत की कल्पना की। उनकी यह सोच देश को एकजुट और सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। बाबा साहब आम्बेडकर 64 विषयों के विशेषज्ञ थे और हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, फारसी और गुजराती सहित 9 भाषाओं में निपुण थे। इन भाषाओं में छुपे ज्ञान का उन्होंने गहराई से अध्ययन किया था। उन्होंने विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का 21 वर्षों तक तुलनात्मक अध्ययन किया, जो उन्हें एक वैश्विक दार्शनिक बनाता है। आयरिश राजनेता इमोन डी वैरेला ने उनकी संविधान निर्माण क्षमता का लोहा माना, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन और एडविना माउंटबेटन ने उन्हें संपूर्ण न्याय प्रदान करने वाला इस धरती का महान जीनियस कहा। बाबा साहब की छवि एक वैश्विक बौद्धिक विद्वान की है, एक ऐसे विचारक और एक ऐसे दार्शनिक जिन्होंने जातिवाद को वैश्विक नस्लवाद से जोड़कर मानव अधिकारों की नई परिभाषा गढ़ी। अमेरिका के कोलंबिया और ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनकी शिक्षा ने उन्हें अर्थशास्त्र का ऐसा दिग्गज बनाया कि अमर्त्य सेन जैसे नोबेल विजेता उन्हें अपना गुरु मानते हैं। उनकी किताबें जैसे कि द प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीस ने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दिया, बल्कि वैश्विक मौद्रिक नीतियों का प्रभाव डाला। उनकी कल्पना एक ऐसे विश्व की थी जहां समानता सिर्फ कानून नहीं बल्कि जीवन का आधार हो, जिसे उन्होंने भारतीय संविधान में बंधुता, फ्रेटर्निटी शब्द जोड़कर अमर किया। कार्ल मार्क्स के साथ उनकी प्रतिमा और ऑक्सफोर्ड की सूची में स्थान दर्शाते हैं कि वे मार्क्स या बुद्ध जैसे वैश्विक विचारकों के सिद्धांतों को बाबा साहब ने जीवंत किया। दोस्तों, 15 अगस्त के इस पवित्र दिन पर बाबा साहब का राष्ट्रवाद हमें सिखाता है कि सच्चा राष्ट्र समानता, करुणा और स्वतंत्रता से बनता है। कबीर, रविदास, फुले, डुयू की
डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, मिल की ऑन लिबर्टी, मार्क्स की दास कैपिटल, रसेल की पॉलिटिकल आइडियल्स, टॉलस्टॉय की द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विथ इन यू, बुद्ध की धम्मपद से हमें प्रेरणा मिलती है। बाबा साहब के एनालिशन ऑफ कास्ट, हु वेयर द शूद्रास, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, भारत और विश्व को प्रेरित करती है। उनका भाषण, बाबा साहब का प्रसिद्ध भाषण, लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग, उनकी लेखनी भारत की शान है। बाबा साहब ने 1930 में लंदन गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों की आवाज़ उठाई, जो विश्व मंच पर भारत का गौरव बढ़ाता है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर उनके राष्ट्रवाद को अपनाएं, भारत के हर नागरिक के लिए। धन्यवाद।